हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस सीरीज़ में हम लेके आए हैं आपके लिए ChemDraw सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो। ये सभी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना एमएससी के फाइनल ईयर में हैं, जिनको प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं और उनको इस सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं इस सीरीज़ में आपको सिखाऊंगा बहुत ही बेसिक तरीके से। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और इस सॉफ्टवेयर की हम सारी चीज़ें जानेंगे कि इसका यूज़ हम किस किस चीज़ों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि नाम से ही हमें लग रहा है ChemDraw, तो केमिस्ट्री में जो भी कुछ हमें ड्रॉ करना होता है, कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर मैकेनिज़्म, जो भी हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं या उससे रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो हम ChemDraw की हेल्प से करते हैं। अगर हमें कोई मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, या हमें कोई मैकेनिज़्म बनानी है, या अगर हम किसी ऑर्गेनोमेटालिक में जैसे हम कैटालिटिक साइकिल बनाते हैं, तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। किसी रिसर्च पेपर या आर्टिकल के लिए कई बारी हमें कुछ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाने होते हैं, तो उनको हम कैसे बनाते हैं। किसी मॉलिक्यूल का प्रोटॉन या C13 NMR स्पेक्ट्रा अगर हमें अच्छे से इंटरप्रेट करना नहीं आता, तो उसका एक बेसिक आइडिया हम ChemDraw से कैसे ले सकते हैं। अलग अलग टेम्पलेट्स में, अलग अलग जर्नल के फॉर्मेट्स में कोई भी हम पेपर, कोई भी हम स्ट्रक्चर या कोई मैकेनिज़्म कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस सॉफ्टवेयर के रिलेटिव जो भी वीडियोस आएंगी उन सब में सीखेंगे, और मैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी जगह पे जिनका एमएससी होता है, तो वहाँ पे वो इन सब सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत इजीली एक्सेस कर लेते हैं और वो अच्छे से चलाना सीख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको एमएससी में बहुत अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं मिल पाता, और वो इन सब इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता होती। तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो भी इन सब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको सीख सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो मैंने सॉफ्टवेयर के यूज़ के बारे में आपको बता ही दिया है, और इस सीरीज़ की जो आगे आने वाली वीडियो होंगी उसमें हम वन बाय वन सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। ये सॉफ्टवेयर चलाना बहुत इजी है, जैसे वीडियो गेम होता है। एक बार हमें कुछ सर्टेन रूल्स पता चल जाते हैं किसी गेम को खेलने के लिए, और फिर हम अपना धीरे धीरे करके उसको और एक्सप्लोर करते हैं और हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिमिलरली ये सॉफ्टवेयर है। पहले मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, उसके बाद आप खुद इसको एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे कि अब इस सॉफ्टवेयर की जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कोई भी स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। उस स्ट्रक्चर को अगर हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है, लाइक ACS फॉर्मेट या RSC फॉर्मेट, या और भी जो भी हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट होते हैं, तो उसमें कैसे ड्रॉ करेंगे। उस स्ट्रक्चर को अगर हमें वर्ड में कुछ लिखते हुए पेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, या अगर हम पावर पॉइंट में अपनी कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो हम स्लाइड पे कैसे पेस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। उसी के साथ ये जो सॉफ्टवेयर है, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो मेरा एरो है, यहाँ पे हमारा मेन टूल बार है जिसमें बहुत सारे टूल आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि ये इरेज़र है, अगर हमें कुछ लिखना है तो हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। अगर हमें यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड चूज़ करने हैं तो हम कैसे लेंगे, या फिर अगर हमें वेज बॉन्ड, डैश बॉन्ड, या सॉलिड बॉन्ड, या फिर यहाँ पे जैसे बेंजीन रिंग, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन या चेयर फॉर्म ड्रॉ करनी है, तो वो सब इन टूल्स को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाली वीडियो कुछ लंबी हो। लेकिन आजकल ये एक टेंडेंसी बन गई है कि हम लोग जो बहुत छोटी वीडियो होती हैं तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है तो उस सब का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो सब आपको समझनी होगी। तो बहुत पेशेंटली आप वीडियोस को देखना, और उसके रिलेटिव अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो वो भी कमेंट्स करना। सो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।